गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे स्टील प्लेट का वज़न पूछा जा रहा है। 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील की प्लेट की वज़न की गणना करें। तो वज़न का फॉर्मूला होता है, यानी कि वेट का फॉर्मूला होता है m/g। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सब वैल्यू को रखते हो और इसका मान निकालते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 किलोग्राम। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला क्या है? वेट इक्वल टू m/g। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इसकी मदद से आप इसका वज़न निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा 31.4 किलोग्राम। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। अब आइए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। बोला क्या है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन है सीम को रिलीज करना, सेकेंड C1 को कंप्रेस करना, थर्ड सीम को क्लोज और लॉक करना, फोर्थ सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। ठीक है, ये सब क्या है आपके ऑप्शंस है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पहले आप जान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि ग्रोवर जो होता है ना उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस होता है सीम को क्लोज और लॉक करना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? आपको पता है कि रिवेट क्या होता है? एक टूल है। कैसा टूल है? एक ज्वाइनिंग टूल है। रिवेट के द्वारा अगर किसी दो ऑब्जेक्ट में हमें जॉइंट बनाना हो तो हम बना सकते हैं। ठीक है, और रिवेट के द्वारा जो जॉइंट बनता है उसे सेमी परमानेंट जॉइंट कहते हैं। तो वही बोला गया है कि रिवेट को जब हम लोग बनाते हैं तो कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो माइल्ड स्टील होता है इसका उपयोग किया जाता है रिवेट के निर्माण के लिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रिवेट क्या होता है? हमारा टूल है। रिवेट को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल से, यानी कि जो नर्म धातु होती है ना, जो नर्म पदार्थ होते हैं उसका उपयोग करते हैं रिवेट को बनाने के लिए। ठीक है, तो माइल्ड स्टील क्या है? हमारा नर्म पदार्थ है। क्या है? एक हमारा सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। देखिए, ये आपका एक रिवेट का टूल है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन टेल, सेकेंड बॉडी, थर्ड हेड, फोर्थ व्यास यानी कि डायमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है हेड। ठीक है, इसे कहा जाता है टेल, यानी कि इसकी पूंछ, टेल, और इसे कहा जाता है बॉडी, और ये होता है इसका डायमीटर। क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। बॉडी कहते हैं। बॉडी कौन से नंबर में? बी नंबर में। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, सॉरी बहुत पीछे आ जाए हम लोग। अब देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन से पीकलिंग, सेकेंड स्वैगिंग, थर्ड सीमिंग, फोर्थ टीनिंग। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है कि जो पिघला हुआ सोल्डर होता है, ठीक है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करते हैं तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है टीनिंग। क्या कहा जाता है? टीनिंग। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है,
भारी संरचनात्मक के लिए, यानी कि जो हैवी स्ट्रक्चर होता है कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हैवी जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में रिवेट, कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। आपको मैंने कहा था कि रिवेट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। पैन हेड रिवेट होता है, स्नैप हेड रिवेट होता है, मशरूम हेड रिवेट होता है, काउंटरसंक हेड रिवेट होता है। ऑप्शन में देखिए, पैन हेड रिवेट, सेकेंड में स्नैप हेड रिवेट, थर्ड में काउंटरसंक रिवेट, फोर्थ में कॉनिकल हेड रिवेट। तो आपसे पूछा गया कि हैवी स्ट्रक्चर में, जब हम कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उस समय हम लोग उपयोग करते हैं पैन हेड रिवेट, ठीक है। राइट आंसर इज ए। बोला गया है स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। ऑप्शन से डॉली, सेकेंड ड्रिफ्ट, थर्ड रिवेट सेट, फोर्थ रिवेट स्नैप। अभी मैंने बोला कि क्या होता है, रिवेट के टाइप्स होते हैं। क्या होता है, रिवेट के टाइप्स होते हैं। स्नैप हेड क्या है, एक रिवेट का टाइप है। तो स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने के लिए डॉली टूल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताएं। ठीक है, आपको एक रिवेटिंग दे दी गई है। आपको मैंने कहा था कि रिवेट क्या होता है, एक टूल होता है, और रिवेट के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे रिवेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक आपका ये वर्क पीस 1 है, ये वर्क पीस 2 है। इन दोनों वर्क पीस में, यानी कि इन दोनों प्लेट में जॉइंट बनाया गया है रिवेट के द्वारा। तो वही बोला गया है कि इस रिवेटिंग में जो गलती है, ठीक है, जो दोष है, वो क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, सेकेंड प्लेटों के बीच में बर, थर्ड रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, फोर्थ रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिए कि अभी मैंने आपको कहा कि ये क्या है, वर्क जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है, ये क्या है, रिवेट है। आप देख सकते हैं इसका ये जो रिवेट है ना, इसका जो ये एक्सिस है, यानी कि जो ये अक्ष रेखा है, ये इसके हेड के साथ, यानी कि इसके सिरे के साथ क्या केंद्रित नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या है, केंद्रित नहीं है, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रिवेट का सिरा की सैंक के साथ। किसके साथ, ये जो सैंक है ना, देखिए ये हेड है, अभी मैंने बोला ये सैंक है, और ये टेल है। जब हम लोग किसी भी जॉब पर रिवेटिंग करते हैं तो एक सिरा तो हमारा गोल होता ही है, दूसरे सिरे यानी कि इस टेल को हम लोग हैमर के द्वारा, किस हैमर के द्वारा, बॉल पिन हैमर के द्वारा पीट कर इसे इस आकार में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हेड हो गया, ये सैंक हो गया, और ये टेल हो गया। तो इसका क्या होगा कि रिवेट का जो सिरा है वो सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन से स्प्रिंग कंपास, सेकेंड ट्रेमल, थर्ड विंग कंपास, फोर्थ साधारण कंपास। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो ट्रेमल होता है ना, एक हमारा ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम लोग बड़े सर्किल बना सकते हैं। देखिए, एक हमारा सिंपल कंपास होता है, सिंपल प्रकार होता है, जो कि क्या करता है, छोटे सर्किल बनाता है, छोटे वृत्त बनाता है। लेकिन जो ट्रेमल होता है ना, ये बड़े आकार में सर्किल का निर्माण करता है, और ये बड़े आर्क भी बनाता है, यानी बड़े चाप भी बनाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि जो शीट मेटल होता है
उसमें कौन से उपकरण का उपयोग एक बड़े डायमीटर का सर्किल बनाने में और आर्क बनाने के लिए किया जाता है? तो ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? ऑप्शन से क्लियरेंस ना होने के कारण, सेकेंड हार्डेंड धातु के कारण, थर्ड बल में वृद्धि के कारण, फोर्थ अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो याद रखिएगा, जब हम लोग शेयरिंग करते हैं किसी भी सीट मेटल पर तो अत्यधिक क्लियरेंस के कारण क्या होता है? अत्यधिक क्लियरेंस के कारण ये बर बन जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है? भाग एक्स का नाम क्या है? ऑप्शन से बॉडी, सेकेंड क्लेम, थर्ड ऊपरी ब्लेड, फोर्थ निचली ब्लेड। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपसे इसके बारे में पूछा गया है, इस एक्स के बारे में पूछा गया है। तो इस एक्स का नाम है क्लेम। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? ऑप्शन से सीम को रिलीज करना, सेकेंड C1 को कंप्रेस करना, थर्ड सीम को क्लोज, फोर्थ सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।